कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जो कुरु वंश के राजकुमारों कर्ण और द्रोण के गुरु थे। उनका जीवन महाभारत के कथानक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जन्म और पालन पोषण। कृपाचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें एक शिशु के रूप में एक जंगल में छोड़ दिया गया था, जहां एक गरुड़ ने उन्हें उठा लिया और अपने बच्चों के साथ पाला। इस कारण उन्हें कृपा नाम दिया गया, जो संस्कृत में कृपा या दया का अर्थ है। शिक्षा और प्रशिक्षण। गरुड़ के संरक्षण में कृपाचार्य ने अस्त्र शस्त्र, धनुर्विद्या, युद्ध की रणनीति और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने एक महान योद्धा और शिक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त की। कुरु वंश में शिक्षक। कृपाचार्य को कुरु वंश के राजकुमारों कर्ण और द्रोण के गुरु के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने उन्हें विभिन्न विषयों में शिक्षित किया, जिसमें युद्ध की कला, राजनीति और नीति भी शामिल थी। कृपाचार्य द्वारा पांडवों और कौरवों को दी गई शिक्षा। कृपाचार्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है और उसे कुरु वंश के राजकुमारों, पांडवों और कौरवों का गुरु माना जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को विविध विषयों में शिक्षा दी, जिनमें युद्ध कला, धनुर्विद्या, राजनीति और धर्म शामिल थे। कृपाचार्य द्वारा दी गई प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। युद्ध कला और धनुर्विद्या। उन्होंने अपने शिष्यों को तीरंदाजी, घुड़सवारी और विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करना सिखाया। उन्होंने युद्ध की रणनीति और युद्ध के मैदान में सही निर्णय लेने का प्रशिक्षण दिया। धर्म और नीति। कृपाचार्य ने अपने शिष्यों को धर्म और नैतिक मूल्यों का महत्व सिखाया। उन्होंने उन्हें सत्य, अहिंसा और धैर्य जैसे गुणों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राजनीति और शासन के बारे में भी शिक्षा दी, ताकि वे कुशल शासक बन सकें। संस्कृति और विद्या। कृपाचार्य ने अपने शिष्यों को वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराया। उन्होंने उन्हें संगीत, नृत्य और कला के क्षेत्र में भी प्रशिक्षित किया। पांडवों और कौरवों को समान शिक्षा। कृपाचार्य ने पांडवों और कौरवों दोनों को समान रूप से शिक्षा दी। उन्होंने किसी भी भेदभाव के बिना सभी शिष्यों को ज्ञान दिया। हालांकि महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया। कृपाचार्य की शिक्षा का महत्व। कृपाचार्य की शिक्षा महाभारत के कथानक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने अपने शिष्यों को महान योद्धा और नेता बनाया। उनकी शिक्षाओं ने महाभारत के युद्ध को प्रभावित किया और भारतीय संस्कृति और इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। मुख्य बिंदु। कृपाचार्य ने पांडवों और कौरवों दोनों को एक महान गुरु के रूप में विविध विषयों में शिक्षा दी, जिसमें युद्ध कला, धर्म, नीति और संस्कृति शामिल थी। उनकी शिक्षाओं ने उनके शिष्यों को महान योद्धा और नेता बनाया और भारतीय संस्कृति पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। महाभारत में भूमिका। कृपाचार्य ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। उनके युद्ध कौशल और अनुभव ने कौरवों की सेना को महत्वपूर्ण लाभ दिलाया। हालांकि उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी, लेकिन कृपाचार्य हमेशा धर्म और न्याय का समर्थक रहे। उन्होंने कई बार पांडवों की सहायता भी की, विशेष रूप से जब उन्होंने देखा कि कौरवों द्वारा अन्याय किया जा रहा है। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य का योगदान। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे कौरवों के गुरु थे और युद्ध में उनके प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। कृपाचार्य के योगदान के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सेनापति के रूप में नेतृत्व। युद्ध में उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया और कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उनके युद्ध कौशल और अनुभव ने कौरवों को कई युद्धों में विजय दिलाई। अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग। कृपाचार्य एक महान धनुर्धर थे और उन्होंने युद्ध में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। उनके द्वारा छोड़े गए बाण अत्यंत घातक होते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को युद्ध के लिए प्रेरित किया और उन्हें युद्ध की रणनीति सिखाई। उनके नेतृत्व में कौरव सैनिकों का मनोबल बहुत उच्च था। धर्म के लिए लड़ाई। कृपाचार्य हमेशा धर्म और न्याय के लिए लड़ते रहे। उन्होंने माना कि वे धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। कृपाचार्य की कुछ विशेषताएं जो युद्ध में उनके योगदान को उजागर करती हैं। अनुभवी योद्धा। कृपाचार्य एक अत्यंत अनुभवी योद्धा थे। उन्होंने कई युद्ध देखे थे और उनके पास युद्ध का व्यापक अनुभव था। शांत स्वभाव। युद्ध के दौरान भी वे शांत स्वभाव के रहते थे और सही निर्णय लेने में सक्षम थे। धर्मनिष्ठ। वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहे और उन्होंने अपने शिष्यों को भी धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष।
महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया और कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। उनके युद्ध कौशल, अनुभव और धर्मनिष्ठा ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया। कृपाचार्य एक महान धनुर्धर और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया और उनमें महारत हासिल की। कृपाचार्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख अस्त्र शस्त्र निम्नलिखित हैं। धनुष और बाण। कृपाचार्य का प्रमुख अस्त्र धनुष और बाण था। वे एक कुशल धनुर्धर थे और अपने बाणों से अनेक योद्धाओं को पराजित किया था। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था, जिसका प्रयोग कृपाचार्य भी करते थे। यह अस्त्र ब्रह्मादेव द्वारा दिया गया था और इसका प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही किया जाता था। अग्निबाण। कृपाचार्य अग्निबाण का भी प्रयोग करते थे। ये बाण अग्नि के समान तेज होता था और अपने निशाने को जला सकता था। नागपाश। नागपाश एक ऐसा अस्त्र था जिससे शत्रु को बांधकर रखा जा सकता था। वायुबाण। वायुबाण हवा की गति से चलने वाला एक बाण था जो अपने निशाने को तुरंत भेद सकता था। इनके अलावा कृपाचार्य अन्य कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के भी ज्ञाता थे। कृपाचार्य के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और उनका कुशल उपयोग ही उन्हें एक महान योद्धा बनाता था। कृपाचार्य के अस्त्र शस्त्रों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। कृपाचार्य को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उनके गुरु से मिला था। कृपाचार्य ने अपने शिष्यों को भी अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करना सिखाया था। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके कई योद्धाओं को पराजित किया था। कृपाचार्य का जीवन महाभारत के कथानक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके गुरुत्व, युद्ध कौशल और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें महाभारत के सबसे सम्मानित पात्रों में से एक बना दिया है।